अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की भरपूर सफारती कोशिशें। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल शुरू होने का इम्कान। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात। अमरीकी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरानी वफ्द की भी जल्द पाकिस्तान आमद मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से रब्ता। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए फौरी मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी रवाबत जारी रखने पर इत्तफाक। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खैर मकदम। अमरीकी सदर का अपने हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। ट्रंप ने घिराव का खात्मा मुआहदे से मशरूत कर दिया। जंगबंदी खत्म होने पर ईरान पर बमबारी की वार्निंग। ट्रंप ने खुद को शानदार मुज़ाकरात कार करार दे दिया। कहा, जल्दबाजी में कोई बुरा माहिदा नहीं करूंगा। माहिदा न हुआ तो सीज़ फायर में तोसी का कोई इम्कान नहीं। ईरान के पास कुछ नहीं बचा, ना ही कोई मुज़ाकरात कार्ड है। कोई भी गेम नहीं खेल रहे। ईरान से डील बाराक ओबामा की डील से बहुत बेहतर होगी। हमारा एक ही मुतालबा है कि तेहरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान हमारा मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने के मौके होंगे। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। मीडिया और माहरीन की 90% बातें झूठी और मनगढ़ंत हैं। वादों का एहतराम बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद है। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। अमरीका चाहता है ईरान हथियार डाल दे, मगर हम दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी कौम ताकत के सामने नहीं झुकेगी। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को जवाब। बोले, अमरीकी हुकूमत के तर्ज़ अमल के बायस ईरान का अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे। सदर ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने मुज़ाकरात अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि फ़ैसले से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अमरीका सफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। मौजूदा सूरत हाल के बायस आबने हुर्मस को एकतरफा तौर पर मामूल पर लाना मुमकिन नहीं। अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालबात गैर हकीकी हैं। ईरान से जोहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। बातचीत के लिए रेड लाइन्स का तयन कर दिया। मुज़ाकरात के लिए अब अपनी पेश की शराइत पर कायम हैं। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, हमारी आमादगी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी भी कीमत पर मुज़ाकरात किए जाएँ। हमने कभी मुज़ाकरात से खौफ नहीं खाया। मुमकिन है आज या कल मज़ीद जायज़े के बाद हम इसे मुमकिन समझें। शर्त यह है कि अमरीकी मुज़ाकराती टीम और ईरान को मिलने वाले पैगामात मुस्बत हों। ईरान के तमाम इक़दामात कौमी मफाद और सलामती के असूलों के तहत होते हैं। मुल्क के मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रूसी हममंसब सरगेई लारोव से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा, अपने हुर्मस की सूरत हाल अमरीकी जाहरियत की वजह से पैदा हुई। CNN के मुताबिक सरगेई लारोव ने जंगबंदी बरकरार रखने और मुसल्लह तसादुम से गुरेज पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराक़ी हममंसब से भी रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती राब्ते जारी रखने पर गुफ्तगू। अमरीकी अफवाज का बहिरा अरब में गश्त जारी। मेरीन्स ने कब्जे में लिए गए ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज़ की तलाशी ली। सेंटकॉम ने नई तफसीलात जारी कर दी। अमरीका ने गुज़श्ता रोज़ नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी बहरी जहाज़ कब्जे में लिया था। ईरानी जहाज़ चीन से सामान लेकर आ रहा था। ईरान का मजीद एयरपोर्ट से प्रवासें बहाल करने का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम खमीनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट से प्रवासें आज से शुरू हो जाएंगी। ईरान के 10 दीगर एयरपोर्ट से प्रवासें 26 अप्रैल से शुरू होंगी। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर, फरीकैन की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय यूथ कौंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। कहा, यूरोपीय यूनियन इस अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले के बाद सफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी और अमरीकी सफ़रा से अलग अलग मुलाकातें। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए इंतज़ामात पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर नेल्टी बैकर से मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात बारे आगाह किया। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर का आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों के मामूल के मुताबिक आमदरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात सियासी और सफारती ज़रिए से हल किए जाएँ। दूसरी जानिब रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मीद है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। उधर फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और ईरान से कशीदगी कम करने की अपील कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों की दरख्वास्तों का जायज़ा। इलेक्शन के हवाले से लाहे अमल पर तबादला ख्याल। बोर्ड में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुँच गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर में भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी। बलोचिस्तान में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। ज़ियारत में लोड शेडिंग के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। ज़ियारत कोयटा मेन शाहराह पर पीची डैम का मकाम बंद। सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें। इम्तहान देने के लिए जाने वाले तलबा भी फंसे रहे। ज़ियारत में 13 अतराफ के देहात में 18 से 21 घंटे तक बिजली की बंदिश हो रही है। वज़ारत तवानाई का तकरीबन 1 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का मनसूबा। रिकवरी में बेहतरी और नुकसानात में कमी मुतवक्के। नए बिजली कनेक्शंस के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दे दी। पावर डिवीजन और IFC के दरमियान ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज मुआहिदा हो गया। वज़ारत तवानाई के मुताबिक स्मार्ट मीटरिंग से बिजली चोरी की रोकथाम और बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आएगी। 3 फेज सार्फिन के तमाम मीटर्स को मरहलावार स्मार्ट मीटर्स में तब्दील किया जाएगा। कमर्शल और सनती सार्फिन को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत का गंदम फरोख्त की हद ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, छोटे आबादगार अब बगैर पाबंदी गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला ने गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ करने की हिदायत कर दी। आबादगारों को फौरी अदायगियाँ यकीनी बनाने का हुक्म। फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला की अहल ट्रांसपोर्टर्स को फौरी रिलीफ देने की हिदायत। कहा, फ्यूल सब्सिडी के लिए तस्दीकी अमल तेज़ किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत शोबा तालीम इस्लाहात से मुतालिक इजलास। शोबा तालीम में जारी इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा। इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि तालीम और सेहत के शोबों में हमारी खसूसी तवज्जो है। इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। शोबा तालीम को हमागीर तब्दीली से हमकिनार करना हतमी हदफ है। कोशिश है कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे।